मैथ मास्टरी हब में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 27 फरवरी 2024 को संपन्न हुए गणित विषय के संकेतांक 822 HV प्रश्न पत्र को हल करेंगे। बच्चों, प्रश्न पत्र कैसा रहा कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं और मिलान करके कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है कमेंट्स में करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, क्या एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। हम जानते हैं त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होगी, तो ऑप्शन बी सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 140 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 140 को जब आप गुणनखंड करेंगे 140 के, तो सबसे पहले 2 से काट देंगे, 70 दुनाई 140, फिर 70 को 2 से काटेंगे, 35 दुनाई 70, और 35 हमारा 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है कि भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। हम जानते हैं कि भाज्य भाजक और शेषफल में संबंध भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण के युग्म का हल होगा। तो रैखिक समीकरण में अगर हम कंपेयर करके a1/a2 का मान निकालें, तो a1/a2 निकालने पर a1/a2 इक्वल टू मिलेगा, पहले समीकरण में x का गुणांक 1 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक -3 है, तो a1/a2 -1/3। फिर b1/b2 अगर निकालें तो b1/b2 का मान मिलेगा, पहले समीकरण में y का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में y का गुणांक -6 है। सरल करते हैं तो ये भी -1/3 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम c1/c2 निकालें तो 5/1 मिलेगा, c1/c2 का मान 5/1। तो देख रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अर्थात समीकरण का कोई हल नहीं होगा। दिए गए ऑप्शन में देख रहे हैं कि दिए गए ऑप्शन में पहला द्वितीय, दूसरा 2, तीसरा परिमित रूप से अनेक, और फिर डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो यही विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी का सार्वांतर होगा। सार्वांतर जानते हैं, दूसरा माइनस पहला, यानी -1 से -5 घटाएंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 से 1 घटेगा, 4 मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। तो द्विघात का व्यापक समीकरण दिया है और इसकी विविक्तीकरण का सूत्र जानते हैं, b² - 4ac, ऑप्शन सी सही है। इसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी अगर निकालें, √x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी ये हमारा मिलेगा √4 - 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। सरल करेंगे तो 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, √4 प्लस 1 - 3 - 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2√2, विकल्प नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो यम का मान होगा। तो द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो हम जानते हैं विविक्तिकर 0 के बराबर होगी, और अगर विविक्तिकर को हम 0 के बराबर कर देते हैं, यानी b² - 4ac बराबर 0, तो b का मान -12 है, -12 का स्क्वायर करेंगे 144 मिलेगा, -4ac, 4a, a का मान 3 है और c का मान यम है, तो 4ac यानी 4 गुणे 3 गुणे यम, तो 4 के 12 यम, 12 m बराबर 0। अब इसको अगर सरल करें तो 12 m बराबर 144 या m बराबर 12 बार 144, m बराबर 12 मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है, नौवीं में कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 2a हैं तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं और 2b के बराबर दी हैं, तो इसमें शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, शीर्ष से आधार पर लंब डाल देंगे तो ये आधार को समद्विभाजित कर देगा। शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है। भुजा 2a थी, a में बढ़ जाएगी और ये भुजा 2a है, तो इस प्रकार से लंब की माप निकालेंगे तो √2a का होल स्क्वायर - a स्क्वायर, यानी 4a² - a² 3a² और इसका वर्गमूल लेंगे तो a√3,
ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो देख रहे हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता दी है और इसका मध्यमान निकाल करके फिर मध्यमान और बारंबारता का गुणनफल करके निकालेंगे तो देखेंगे इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है साइन 27 अंश बटे काश 63 अंश का मान होगा। तो इसमें यदि साइन 27 अंश दो में से किसी एक को चेंज कर लें, साइन 27 को लिख सकते हैं काश 90 माइनस 27, काश 90 माइनस 27 बटे काश 63 अंश। 90 से 27 घटाएंगे तो 63 मिल जाएगा। काश 63 बटे काश 63 सरल करेंगे तो 1 के बराबर मिल जाएगा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में दिया है, 12वीं में कह रहा है यदि काश ए इक्वल टू अंडर रूट 3/2 तो साइन 2a का मान होगा। काश ए अंडर रूट 3/2 तो जानते हैं काश में अंडर रूट 3/2 काश 30 अंश का मान होता है तो ए बराबर 30 अंश। यहाँ पर ए का मान रख दें तो साइन 2 गुणे 30 साइन 60 अंश और साइन 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, 13वें में दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए का मान है। तो हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है अपान 1 + cot स्क्वायर ए कोशेक स्क्वायर ए। कोशेक स्क्वायर ए अंश में ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर ए के रूप में जाएगा और सेक स्क्वायर ए हर में लाएंगे तो कास स्क्वायर ए के रूप में। साइन बटे कास जानते हैं tan स्क्वायर ए, तो हमारा ऑप्शन डी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए सत्य होगा जब कह रहा ए बराबर है। तो दिए गए विकल्पों में अगर ए के स्थान पर आप 0 रख देते हैं तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगी, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है। इसके बाद देखते हैं 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न में दिया है कह रहा 22 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें वृत्त की परिधि दी है, परिधि का मान है 22 सेंटीमीटर। हम परिधि जानते हैं परिधि बराबर होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 22 दिया है, 2 पाई आर बराबर 22। इससे हम आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर मिल जाएगा 22 बटे 2 पाई। पाई का मान चाहे रख लें, 22 बटे 7 अंश में आ जाएगा इंटू 2। 22 कैंसिल कर दिए तो आर का मान 7/2 और चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर 7/2 गुणे 7/2। और इसको अगर हम सरल कर लें तो सरल करने की स्थिति में तो देख रहे हैं 2 से 22 को काट सकते हैं, 11 दूनाई 22 और इसके बाद 1/4 गुणे 11/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। अब इसको अगर हम सरल करें तो एक 7 भी अंश हर से कट जाएगा। इस प्रकार से मिल जाता है 11 सते 77 और 7 दूनाई 14, 77/14। अगर देखें तो 77/4 दूनाई 8। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कैप्सूल संयोजन है। तो कैप्सूल आप जानते हैं कैप्सूल में किनारे में अर्धगोलाकार और बीच में बेलनाकार होता है, यानी एक बेलन एवं 2 अर्धगोलों का संयोजन होता है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 17वें प्रश्न में दिया है कि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक होगा। तो हम जानते हैं माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध होता है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी फार्मूले में अगर हम मान रख दें बहुलक बराबर, तो बहुलक का मान देख रहे हैं दिया है 35, यानी 35 बराबर हो जाएगा, लिखें तो 35 बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक निकालना है, माध्यक मान लेते हैं ME माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य का मान देख रहे हैं दिया है 32 के बराबर, 32 रख दिए। अब इसको सरल करेंगे तो 32 दुनाई 64, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो 35 + 64, 35 + 64/3 बराबर माध्यक होगा। 35 64 जोड़ते हैं 5 4 9 6 3 9, 99/3 अर्थात 33। 33 देखें तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग में जानते हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता 19 है, जो कि वर्ग अंतराल 15 से 20 की है, इसलिए बहुलक वर्ग 15 से 20 होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है।
इसके बाद देखते हैं 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न है, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो हम जानते हैं दो पासों को उछालने पर कुल प्राप्त होने वाले ढंग 36 होते हैं। अब उनमें देखना है अंकों का योगफल कह रहा 10 हो, तो अंकों का योगफल अगर हम 10 देखें तो 10 हमारा मिल जाएगा। एक तो 4 6 का योगफल 10 होता है, 4 6 हो जाएगा। दूसरा 5 5 और तीसरा 6 4। तो इस तरह से 3 युग्म मिलते हैं जो कि अनुकूल हैं, दोनों का योगफल 10 है। तो इस प्रकार से अनुकूल ढंग हमारे 3 मिलेंगे, कुल ढंग 36 हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता जानते हैं अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग, यानी सरल कर लें 3 एकम 3, 12 तिहाई 36, 1/12 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है, ऑप्शन ए सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो एक पासे को एक बार उछालने पर हम जानते हैं कुल 6 ढंग प्राप्त होंगे, कोई भी अंक ऊपर आ सकता है 1 से लेकर 6 तक में। अब सम 1 से 6 तक में 3 सम अंक होते हैं, 2 4 6, तो अनुकूल ढंग 3 मिलेंगे। तो अभीष्ट प्रायिकता बन जाएगी 3/6। सरल करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। 1/2 हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। बच्चों यदि चैनल में नए हैं, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एवं अपने मित्रों को शेयर कीजिए। और यदि कोई सुझाव है, कुछ जानना है, तो कमेंट्स में कमेंट्स करके अपना सुझाव व्यक्त कीजिए। और प्रश्नों को मिलान करते हुए कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि कितने प्रश्नों का उत्तर हमने सही दिया है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।